हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 3311 kV GSS की विजिटिंग की। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा 3311 kV जो है ग्रिड सब स्टेशन है। तो देखो दोस्तों, ये जो है GSS के अंदर 33 kV सप्लाई जो है ये इनकमिंग आ रही है सप्लाई, जो 132 kV GSS से यहाँ पे आ रही है। तो देखो दोस्तों ये 33 kV सप्लाई आ रही है और 33 kV जो सप्लाई रहती है उसमें दोस्तों ये 3 डिक्स रहती है। 11 kV के अंदर एक डिक्स रहती है, तीन डिक्स लगी हुई है, तीनों के 3 डिक्स इधर लगी हुई है, 3 डिक्स इधर लगी हुई है। तो दोस्तों 33 kV जो लाइन रहती है उसकी इसकी पहचान यही होती है कि इसके 3 डिक्सें लगी हुई रहती है, जबकि 11 kV में एक डिक्सें रहती है। देखो दोस्तों ये 33 kV सप्लाई आगे जा रही है जो आपको दिख रही होगी, ये तीनों वायर जो है आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद देखो दोस्तों, इसके बाद में ये जियो सिस्टम आ गया है। यहाँ पे ये जियो सिस्टम है, इससे कि आप जैसे अभी आगे इधर काम करना हो कोई भी, तो इस जियो को काट के अपन काम कर सकते हैं। इसके बाद में देखो दोस्तों, इसके बाद में जो है 33 kV का ब्रेकर लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस ब्रेकर की सहायता से अपन 33 kV सप्लाई को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इसके बाद 33 kV का जो ब्रेकर है, इस ब्रेकर के बाद जो है ये LA के अंदर जा रही है सप्लाई। ये जो LA दिख रहा है आपको, LA जो है ये होता है लाइटनिंग अरेस्टर, और इसको हिंदी में कहते हैं तड़ी चालक। ये जो है ओवर करंट को ग्राउंड करता है। आसमान से जैसे बिजली वगैरह गिरती है तो उसको ग्राउंड करता है, ये होता है LA का काम। इसके बाद में देखो दोस्तों, ये जो है 33 kV सप्लाई आगे जा रही है। इसके बाद में यहाँ पे फिर से एक जियो सिस्टम लगा हुआ है। इसके बाद में देखो दोस्तों, ये जो है आगे 33 kV सप्लाई जा रही है, और ये जो है यहाँ पे फ्यूज सिस्टम बनाया हुआ है। ये है 33 kV के फ्यूज, 33 kV की जो फ्यूज है वो फ्यूज सिस्टम यहाँ पे बना रखे हैं। यहाँ पे देखो ये फ्यूज़ लगे हुए हैं, तीनों दोस्तों दिख रहे होंगे आपको, तीनों फ्यूज दिख गए होंगे। इसके बाद में देखो दोस्तों, ये जो है ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर 33 kV सप्लाई आ गई यहाँ तक। यहाँ जो है 33 kV सप्लाई आ गई। ये जो है 3.15 MVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ। देखो दोस्तों यहाँ पे 33 kV सप्लाई आ गई। ये ट्रांसफार्मर है जो 33 kV सप्लाई को 11 kV के अंदर चेंज करता है। दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है ये 33,000 वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज में चेंज करता है। देखो दोस्तों, इसके बाद में ये ट्रांसफार्मर, ये आउटगोइंग, ये ट्रांसफार्मर की आउटगोइंग है, जो ऊपर 3 तार जा रहे हैं, जो बस बार लगी हुई है, ये ट्रांसफार्मर की आउटगोइंग है। और इस आउटगोइंग के अंदर ये जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर 33,000 को 11 kV के अंदर चेंज कर दिया। 33,000 वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज में चेंज करके ये इधर ये बस बार आ गई। इसके बाद में दोस्तों, इस बस बार से यहाँ पे अपनी VCB लगी हुई है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये जो है एक ब्रेकर है, ये 11 kV ब्रेकर है, और ये जो है बस बार का एक मेन ब्रेकर होता है। जो अपने सभी ब्रेकर होते हैं ना दोस्तों, देखो ये सभी ब्रेकर लगे हुए हैं, तो इन सभी ब्रेकरों का एक मेन ब्रेकर होता है जिससे अपन सभी फीडर की सप्लाई को एक साथ ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो है ये मेन VCB है अपनी, और VCB जो होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। इसके बाद में देखो दोस्तों, ये जो है मेन का जियो हो गया। अगर जैसे मेन का अपने को शटडाउन वगैरह चाहिए, मेन के आगे अगर पावर हाउस में अपने को काम करना है, तो ये वाला देखो दोस्तों, ये जियो सिस्टम है। यहाँ से ये आपको पूरा दिख रहा होगा, ये ऊपर से जो ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मेन का जियो सिस्टम है, ये मेन का जियो है। इसको काट के अपन आगे कोई भी काम कर सकते हैं। इसके बाद में देखो दोस्तों, ये जो है अलग अलग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। ये देखो दोस्तों, आपको 1 2 3 4 ये 4 वैक्यूम VCB जो है लगी हुई है। तो इसका मतलब देखो, इधर जो है, इधर की जो बस बार है इसकी 4 सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। तो 4 फीडर जो है ये सब 11 kV के हैं, और ये जो 11 kV फीडर होते हैं, इन फीडर को अपन गाँव के अंदर लाइनों के माध्यम से भेजते हैं। तो देखो दोस्तों, ये VCB हो गई। जैसे ये कोई किसी गांव का, स्पेशल गांव का कोई फीडर है, उस गांव की सप्लाई अपन इस ब्रेकर की सहायता से काट सकते हैं। इसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जियो DO सिस्टम हो गया। ये जो देखो दोस्तों, ये फ्यूज सिस्टम हो गया। अगर किसी फीडर के अंदर जैसे कोई एक फीडर है, उस फीडर में अगर फॉल्ट आता है तो ये फ्यूज जल जाते हैं। उसके बाद में वापस अपने को फ्यूज़ लगाने पड़ते हैं। इसके बाद में देखो दोस्तों, फ्यूज़ के बाद में जो है ये CTPT लगी हुई है, जिसको अपन बोलते हैं CTPT, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों CTPT का काम यही करती है, ये जो लगी हुई है ये मीटरिंग का काम करती है दोस्तों। ये जो है ये मीटरिंग का काम करती है CTPT। और CTPT के बाद में जो है
ये आगे रोस्टर लगा हुआ दोस्तों। रोस्टर जो होता है अपने सिंगल फेस 3 फेस सप्लाई, सिंगल 3 जैसे 3 फेस 6 घंटे चलती है, जो भी अपना टाइमिंग रहता है 6 घंटे 10 घंटे 8 घंटे जो भी अपने को चलाना होता है 3 फेस, वो इससे सिंगल 3 अपन कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों ये रोस्टर लगे हुए हैं। और ये देखो दोस्तों ये जो है आगे अपने किसी एक स्पेशल फीडर के लिए ये लाइन निकल गई। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि जो 3311 kV जो GSS है उसका जो है भ्रमण अपने पूरी तरह से विजिटिंग कर ली है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि 3311 kV जो सप्लाई है, 3311 kV जो है सभी ग्रिड सब स्टेशन है, उसके बारे में काफ़ी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।